साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा हमारे सैनिकों, पूर्व सैनिकों और पेंशनरों से संबंधित मुद्दों पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो के क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे। तो सबसे पहले तो साथियों, जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं और वो ECHS से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं या उनके डिपेंडेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए एक नई लिस्ट अपडेटेड हुई है। वे उसके लिए है FMA के लिए, जो फील्ड मेडिकल अलाउंस लेने के लिए है। तो किन किन इलाकों में फील्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है 1000 रुपये महीना, और उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं। तो वो लिस्ट आपको दिखाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, पूरे ऑल इंडिया की, कहाँ पर आपको FMA लागू है और कहाँ। दूसरी है, हमारे जो CRPF के सैनिक हैं, क्या उनको पूर्व सैनिकों का दर्जा मिलेगा। इसके लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, उस पर क्या फैसला आया है। क्या CRPF के सैनिक भी पेंशन आने के बाद पूर्व सैनिकों का दर्जा ले पाएंगे और पूर्व सैनिकों के ये जो जॉब होती हैं उसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसके बारे में बात होगी। और साथियों, तीसरा मुद्दा होगा जो मेरठ में भूनी टोल प्लाजा पर हमारे एक सैनिक के साथ में मारपीट की गई थी। तो उसके जो भी आरोपी हैं, 8 के 8 आरोपी, उन लोगों को जमानत नहीं मिली है, वो लगातार जेल में ही रहेंगे, इसके बारे में समाचार है। और इसके लिए एक प्रेस नोट भी सरकार द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी अभी सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। इसके अलावा पेंशनरों की पेंशन थी, वो 25 और 26 अगस्त को जमा हो गई उनके अकाउंट में, और उनको DA का एरियर मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में बात होगी। तो साथियों, ये सभी 4-5 मुद्दे हैं जिन पर आज की वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी एक एक करके सारे मुद्दे देखते हैं। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। चलिए साथियों, देखते हैं वीडियो को, विस्तार से लेते हैं पहली खबर। साथियों देखिए, ये है वो लिस्ट जो ECHS के बेनिफिशियरी के लिए जारी की गई है। तो जैसे आप इसका हेडिंग में देख पा रहे हैं, अपडेटेड लिस्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट नॉट कवर्ड बाय ECHS पोलो क्लिनिक पब्लिक आर्मड फोर्स क्लिनिक। तो ये उन सभी जिलों की लिस्ट है जो कवर नहीं है अपने ECHS पोलो क्लिनिक के अंदर, या आर्मी फोर्स जो अपने MH होते हैं उनके आसपास नहीं है, उनके अंडर कवर नहीं है जो जिले। तो ये आपका स्टेट वाइज दिए हुए हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार में है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है टोटल जो इसमें कवर नहीं है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में 22 जिले ऐसे हैं जो इसके अंदर कवर नहीं है। दोस्तों, अलग अलग स्टेट वाइज बताता हूँ, बाकी आप जिलों के नाम अपने आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आसाम में इस प्रकार के 21 जिले हैं दोस्तों, और बिहार में इसी प्रकार 20 जिले ऐसे हैं जो कवर नहीं होते ECHS के अंडर। दिल्ली में 5 जिले ऐसे हैं, गुजरात में 26 हैं, हरियाणा में 1 है, हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 9 है, और झारखंड में 16 हैं दोस्तों, कर्नाटक में 16 हैं, मध्य प्रदेश में 40 हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 12 हैं, और मणिपुर में 13 हैं, मेघालय में 10 हैं, मिजोरम में 6, नागालैंड में 8, उड़ीसा में 21, पुडुचेरी में 2, सॉरी दोस्तों, पुडुचेरी में 3, और राजस्थान में 11, सिक्किम में 3, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 27, त्रिपुरा में 7, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 27, वेस्ट बंगाल में 8। कुल मिलाकर इस प्रकार से 378 जिले हैं जो हमारे ECHS के अंडर कवर नहीं होते, और उनके आसपास, उन जिलों के आसपास में किसी प्रकार का मिलिट्री हॉस्पिटल भी नहीं है। तो इन जिले के सभी लोग अगर चाहें तो अपना मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं। लिस्ट में आपको मोशन में करके फिर से एक बार ऊपर से नीचे कर रहा हूँ। अगर आप जिले का नाम देखना चाहें तो अपने स्टेट वाइज जिला का नाम से पूरा देख सकते हैं। पूरी ये 7 पेज की लिस्ट है दोस्तों, जिसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और चलिए दोस्तों, अभी देखें दूसरी खबर। ये खबर है अमर उजाला की, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हाई कोर्ट अर्धसैनिक बलों को पूर्व सैनिक
श्रेणी में शामिल करने से हाई कोर्ट का इंकार, पंजाब सरकार को निर्देश। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि के रिटायर्ड अधिकारियों को पूर्व सैनिकों की श्रेणी में शामिल करना न्यायालय का नहीं बल्कि सरकार की नीति संबंधित निर्णय है। अदालत ने इस विषय पर कोई आदेश पारित करने से इंकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार करने का फैसला करने के लिए सक्षम है। तो सारा मामला है दोस्तों, ये फाजिल्का पंजाब के एक निवासी थे मक्खन सिंह, जो लंबे समय से सीआरपीएफ में जिन्होंने नौकरी की थी। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने पंजाब पुलिस कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था और पूर्व सैनिक की श्रेणी के लिए इन्हें नियुक्ति की मांग करी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन्हें इस कोटे का लाभ नहीं दिया। तो इससे तंग होकर इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करी। याचिका में कहा गया कि पंजाब सरकार 23 नवंबर 2012 की अधिसूचना का लाभ सीआरपीएफ सहित सभी अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड अधिकारियों को दे। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 11 फरवरी 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश प्रसाद बनाम यूनियन टेरिटरी मिजोरम मामले में स्पष्ट किया था कि सीआरपीएफ को सशस्त्र बल की श्रेणी में रखा गया है। इस आधार पर अर्धसैनिक बलों को भी पूर्व सैनिकों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमोहन बंसल ने कहा, अदालत इसमें कोई फैसला नहीं दे सकती क्योंकि ये नीति निर्माण का मामला है। अदालत ने केवल इतना कहा कि पंजाब सरकार याचिकाकर्ता की प्रतिनिधित्व याचिका पर विचार करे और 6 महीने के भीतर उचित आदेश पारित करे। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड अधिकारियों के पूर्व सैनिकों की परिभाषा में शामिल करने का निर्णय नहीं ले सकता। यह नीति का विषय है और राज्य को इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर अदालत ने यही कहा है कि इस पर राज्य सरकार को निर्णय ले सकती है, 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई निर्णय इस पर ले और बताए। तो चलिए साथियों, अभी देखते हैं तीसरी खबर, क्या समाचार है तीसरी खबर में। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर एक ही हेडिंग देख पा रहे होंगे, मेरठ टोल कांड, फौजी कपिल पर हमले के 8 आरोपी जेल में ही रहेंगे, जमानत याचिका खारिज। भूनी टोल प्लाजा पर फौजी कपिल और उनके परिवार से मारपीट के मामले में 8 आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली। गुरुवार को CGM-2 नम्रता सिंह की अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी और अब आरोपियों को जेल में ही रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये 8 के 8 आरोपियों के फोटो भी दिखाई दे रहे होंगे। ये हैं पूरे 8 आरोपी उस केस में। और गुरुवार को आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दायर करी गई थी। अदालत ने घटना की गंभीरता और पीड़ित पक्षी आपत्तियों को देखते हुए इसे खारिज कर दिया था। और सैनिक भाइयों, ये है वो ऑफिशियल PIB प्रेस रिलीज जो राज्य परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। इसका हेडिंग देख लेते हैं। सेना के जवान से अभद्रता करने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की शक्ति टोल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द और 1 वर्ष तक की निविदा में प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया। सभी टोल कलेक्शन एजेंसियों को सड़क उपयोगकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, इससे पहले ये ऐसे ही सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा इस प्रेस रिलीज द्वारा करी गई है। पूरा प्रेस रिलीज जारी करके इसकी ऑफिशियल घोषणा सरकार ने कर दी है। अभी लेते हैं चौथी और अंतिम खबर। और ये अगली खबर है हमारे पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के बारे में। जैसा कि केरल और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश जारी करा गया था कि ओणम के मौके पर इन्हीं सब की जो अगस्त की पेंशन है 25 और 26 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, हमारे महाराष्ट्र और केरल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी 25 अगस्त 2025 को ही जारी कर दी गई है। तो लेकिन दोस्तों, इन सभी की सिर्फ पेंशन और सैलरी मिली है। जो 3% बढ़ा हुआ DA था वो इस बार इसमें नहीं आया है। तो साथियों, जो हमारा 3% बढ़ा हुआ DA है ये हमारा सितंबर महीने में मिलेगा या अक्टूबर महीने में मिलेगा। तो अभी तक तो इसके लिए किसी प्रकार की भी कोई सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। पुराने सालों का आंकड़ों को देखते हुए ये आपका अक्टूबर में दिया जाएगा। दोस्तों, अक्टूबर में आपका 3 महीने का एरियर के साथ जारी करा जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ अपने वीडियो में आप लोगों के लिए समय समय पर दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप भी चाहते हैं आप भी इन छोटी छोटी जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें
तो आप सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। तो चलिए सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,